हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं टाटा आईपीएल में कल वो 40वें मुकाबले की, जो कि था दिल्ली कैपिटल वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच में। अगर आपने मैच देखा है तो आप आराम से समझ सकते हैं कि गुजरात की टीम ने एक नहीं कई सारे ब्लंडर कर दिए हैं, और ये जो ब्लंडर हैं ये नेचुरल तो नहीं लग रहे हैं। अगर आपको याद हो तो इसी आईपीएल में 24वां मैच था आरआर वर्सेस जीटी के बीच में, जहां पर आखिरी ओवर में जीटी को 15 रन चाहिए थे और ट्रेंट बोल्ट आरआर का नामी बॉलर, उसके 2 ओवर बाकी थे। इसके बावजूद संजू सैमसन ने नूबड़े आवेश खान पर यकीन करा। आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए थे, आवेश खान ने 17 रन लुटा दिए थे और जीटी जो कि मैच में कहीं से कहीं तक नहीं थी, वो अचानक से जीत जाती है। उसके बाद घमंड में आ जाता है गुल्लू बॉय और बड़ी बड़ी बातें कर देता है कि व्हेन जीटी प्लेज डोंट थिंक लाइक दैट, कि हम जीत नहीं सकते, हम कहीं से भी जीत सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाला गुल्लू बॉय जो है, उसकी टीम पॉइंट्स टेबल में नंबर 7 पर बैठी हुई है और कल ये गुल्लू बॉय की जो टीम है ये दिल्ली से हार गई है। दिल्ली से ये लोग अपना पिछला मुकाबला भी हार गए थे अपने ही घरेलू मैदान में। हालांकि कहने को ये जो वीक चल रहा है आईपीएल में, ये राइवलरी वीक के नाम से प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन राइवलरी जैसा ऐसा कुछ खास हमें दिख तो रहा नहीं है। जो टीमें पहले राउंड में हारी वो सेकंड राउंड में भी हार रही हैं। सीएसके लखनऊ से लखनऊ के ग्राउंड में हारी थी और बाद में सीएसके अपने ही होम ग्राउंड में लखनऊ से हार गई। चेन्नई का जो घमंड था वो टूट गया। वहीं मुंबई की बात करें तो मुंबई की टीम अपने वानखेड़े में भी हार गई थी आरआर से, और जब आरआर के होम ग्राउंड में जाती है मुंबई तो मुंबई वहां पर भी हार जाती है। ये जो राइवलरी वीक की जो थीम है, आई थिंक इसमें एक ही बार ऐसा हुआ कि राइवलरी की जो थीम है वो जस्टिफाइड हुई है, जब जीटी की टीम पंजाब से हार गई थी अपने होम ग्राउंड में, लेकिन पंजाब जाकर के जीटी की टीम ने हार का बदला ले लिया। उस एक मैच के अलावा ये जो राइवलरी वीक की जो थीम है, इसमें कुछ नया देखने को तो नहीं मिल रहा है। जो टीमें पहला राउंड जीती थी वही टीमें सेकंड राउंड भी जीत रही हैं, जैसे कि डीसी पहला राउंड भी जीती थी और कल भी जीत गई। और उसी तरह से हो सकता है कि आज रात को एसआरएच जो कि पिछला मैच जीत गई थी, 287 बनाए थे, वही एसआरएच जो है आज अपने होम ग्राउंड में आरसीबी, और आरसीबी की नीली जर्सी, अरे नीली जर्सी देख करके ट्रेविस हेड जो बौखला जाता है और एकदम मतलब फट पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सांड जो रहते हैं वो लाल कपड़ा देख के भड़क उठते हैं। एनीवेज एसआरएच और आरसीबी के बीच में क्या होगा क्या नहीं, ये तो हम कल डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल डिस्कस करते हैं कि कल के मैच में फिक्सिंग के, स्क्रिप्ट के क्या जबरदस्त एग्जांपल्स आपको देखने को मिल गए। और इन चीजों की जो पोल पट्टी है ये तो ऋषभ पंत ने ही खोल दी। जब ऋषभ पंत आता है मैच खत्म होने के बाद, जब 4 रन से जीत जाती है दिल्ली की टीम, और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन जो होती है वहां पर ऋषभ पंत कहता है कि एनरिक नॉर्किया जो कि डीसी का सबसे तेज बॉलर है, उसका दिन अच्छा नहीं जा रहा था, 1 विकेट मिला है लेकिन नॉर्किया का रिदम अच्छा नहीं था, इसलिए हमने उसे जो है लास्ट ओवर करने को नहीं दिया। ये तो ठीक है, मुकेश कुमार ने लास्ट ओवर में जीत दिला दी है डीसी को, अदरवाइज सिर्फ 4 रन का ही मार्जिन था। एक बॉल अगर बल्ले पर आ जाती राशिद के तो छक्का पड़ जाता और डीसी हार सकती थी, तो ऋषभ पंत भी कटघरे में खड़ा हो जाता। बट अब जीत गई है दिल्ली की टीम, तो ऋषभ पंत के जितने ब्लंडर हैं वो भी कहीं ना कहीं दफन हो जाएंगे। लेकिन गुजरात टाइटंस का कप्तान गुल्लू बॉय भैया, उसने तो ब्लंडर पर ब्लंडर कर दिए हैं। क्योंकि एक तरफ ऋषभ पंत ने कल कहा कि भैया हमारा जो बेस्ट बॉलर था रसिक करके नया लड़का, उसकी रिदम, उसका मोमेंटम काफ़ी बढ़िया था, तो हमने उसको प्रेफर करा नॉर्किया या फिर खलील की जगह। खलील को भी सिर्फ 2 ही ओवर दिए गए। अब यही चीज़ अगर हम गुजरात टाइटंस के पर्सपेक्टिव में देखें तो गुजरात टाइटंस का जो फास्ट बॉलर है संदीप वॉरियर, जिसने मात्र 15 रन दिए हैं 3 ओवर में, 3 विकेट लिए हैं, उसे उसके कोटे के पूरे ओवर ही नहीं दिए हैं। और आपने देखा कि मोहित शर्मा जो ऑलरेडी 3 ओवर में 42 रन लुटा चुका था, 14 की इकोनॉमी से रन लुटा रहा था, उसे पूरे ओवर कराए जाते हैं। और आखिरी ओवर में तो मोहित शर्मा ने लंगर खोल दिया भैया, 31 रन लुटा दिए हैं और 4 ओवर में कुल मिलाकर के 73 रन लुटाए हैं मोहित शर्मा ने। वहीं आप दूसरी तरफ देखते हैं तो आप पाते हैं संदीप वॉरियर, जिसने 3 ओवर के अंदर 20 रन भी नहीं दिए हैं भाई साहब, 3 ओवर में मात्र 15 रन। तो देखा जाए तो संदीप वॉरियर कल के मैच का सबसे बेस्ट परफॉर्मर था। अगर हम बॉलर्स की बात करें तो मात्र 15 रन, 3 विकेट, लेकिन उसे उसके कोटे के पूरे ओवर नहीं देता है गुल्लू बॉय। अब ये चीज़ कई लोगों को नॉर्मल लग सकती है, कई लोग बोल सकते हैं प्रेशर में घबरा गया, तो बाहर है ना नेहरा जी चिल्लाते रहते हैं, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता रहता है, डगआउट में आपके कोच बैठे रहते हैं, आपके कोच के साथ साथ जितने कोचिंग स्टाफ के लोग हैं जो कि लैपटॉप लेकर के बैठ जाते हैं, तमाम तरह की चीज़ें इधर उधर करते फिरते हैं। क्या वो इतनी सी बात नहीं बता पाए कि मोहित जो है वो रन लुटा रहा है, मोहित की जगह आप वॉरियर को दो, उसका 1 ओवर बचा हुआ है, प्लस उसका मोमेंटम, रिदम सब कुछ बढ़िया जा रहा है। अब अगर इतनी सारी चीज़ें
चीज़ें देखकर भी आपको आईपीएल में फिक्सिंग नहीं दिखती है, एक स्क्रिप्ट नहीं दिखती है, तो आई थिंक आपको पोगो देखना चाहिए, बिकॉज़ ये चीज़ें समझना शायद आपकी बस की बात नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें तो कोई दूध पीता बच्चा या जिसने थोड़ा बहुत क्रिकेट खेला होगा वो भी समझ सकता है कि एक बॉलर जिसका रिदम, मोमेंटम काफ़ी बढ़िया है, उसको आप ओवर नहीं दे रहे हो। जैसे वहाँ आरआर में आवेश खान को ओवर दे दिए गए, ट्रेंट बोल्ट के 2 ओवर बाकी रह गए थे, जबकि ट्रेंट बोल्ट दुनिया का नामी बॉलर है, उसे उसके कोटे के पूरे ओवर ना देना। मैंने तब भी कहा था कि भैया संजू सैमसन फिक्सर है, और अब शुभमन गिल के बारे में भी मैं वही बात बोलूँगा कि गुल्लू बॉय एक नंबर का फिक्सर है। उसने पर्पसली अपनी टीम को हराने का पूरा इंतजाम कर रखा था। जीटी जो है वो कल जीतना ही नहीं चाहती थी, और आईपीएल की जो टीमें होती हैं वो ओपनली फिक्सिंग में कैसे इन्वॉल्व होती हैं ये तो आप देख ही चुके हैं ना। 2 साल के लिए सीएसके बैन हुई थी, राजस्थान रॉयल्स भी बैन हुई थी, जहां पर आपने भी देखा कि वो सीएसके का मैयप्पन या फिर राजस्थान रॉयल्स का ये राजकुंद्रा ये ओपनली अपनी टीम की हार के ऊपर ही सट्टा लगाया करते थे। तो जब टीम के ओनर्स खुद ही टीम की हार चाहते हो तो प्लेयर्स तो क्या सिर्फ एक्टिंग करते हैं, और आपने देख लिया कि गुल्लू बॉय कल कैसे एक्टिंग करा था। ना उसकी कैप्टनसी चली और ना ही उसकी बल्लेबाजी चली। हाँ, चलने से याद आया कि कभी ना चलने वाला रिद्धिमान साहा जो है कल वो चल गया। सुदर्शन चला, मिलर चला, एंड में राशिद भी चला, लेकिन गुल्लू बॉय ने अपनी कैप्टनसी में इतना सारा हक दिया था कि उसे साफ करना मिलर, सुदर्शन, साहा, राशिद इन सब के लिए मुश्किलें नहीं नामुमकिन हो गया था। हालांकि दिल्ली की टीम से भर भर के मदद दी गई थी जीटी को। फील्डर जो है वो कैचे छोड़ रहे थे। दिल्ली की तरफ से ऋषभ पंत ने भी काफ़ी सारे ब्लंडर करे कैप्टनसी में, लेकिन अंत भला तो सब भला, उनकी टीम जीत गई है। पॉइंट्स टेबल में जीटी से ऊपर है। डीसी जो है नंबर 6 पर है, और गुल्लू बॉय की जो नेहरा जी की टीम है ये नंबर 7 पर है। बैक टू बैक मैचेस हार रही है गुजरात की टीम, उसके बावजूद गुल्लू बॉय का घमंड देखो, फटे तो फटे, नवाबी ना घटे। जिस घमंड भरे अंदाज में गुल्लू बॉय ने हर्षा भोगले से कहा था ना वो राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट मैच के बाद कि व्हेन जीटी प्लेज डोंट थिंक लाइक दैट, उस मैच के बाद से आप देख लीजिए, उस मैच के बाद से लेकर अब तक आप देख लीजिए गुल्लू बॉय जो वो ना बल्लेबाजी से कुछ कर पा रहा है ना कप्तानी में कुछ कर पा रहा है। लेकिन बातें देखो, दुनिया भर का वो ब्लेम कर देगा इम्पैक्ट प्लेयर के ऊपर, बैट्समैन के ऊपर, लेकिन खुद की कैप्टनसी में कितने ब्लंडर करे हैं गुल्लू बॉय ने, इसके ऊपर उसने एक वर्ड भी नहीं बोला है। एक चीज और आप समझने की कोशिश करें, संदीप वॉरियर का जो स्पेल है उससे तो छोड़ दीजिए, पिछले मैच में जो जीटी का हीरो था आर साई किशोर, जिसने पंजाब के अगेंस्ट 4 विकेट लिए थे, उसे कल के मैच में सिर्फ एक ही ओवर दिया जाता है, सिर्फ एक ही ओवर। अब एक बात जो है उसे आप समझने की कोशिश करें कि पंजाब के अगेंस्ट आर साई किशोर जो है वो लेता 4 विकेट। अब ऑब्वियसली उसने 4 विकेट लिए हैं, मैन ऑफ द मैच बना है। अब आर साई किशोर का ऐसा जबरदस्त परफॉर्मेंस देख करके जितने भी फैंटेसी एप्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, ड्रीम 11 वगैरह, उन सब जगह आर साई किशोर को अच्छी खासी तादाद में लोगों ने पिक करा होगा, लेकिन उसे ओवर ही नहीं दिए गए। तो ये सारी चीजें कैसे आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं ये आप समझने की कोशिश करें। एक प्लेयर जिसे पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, उसके उस परफॉर्मेंस को देख करके बहुत सारे लोगों ने उसे पिक करा, लेकिन उसे ओवर ही नहीं दिए जाते हैं। एंड में सिर्फ एक ओवर दिया जाता है लास्ट में, वो भी खाना पूर्ति के लिए। तो ये जो सारी चीजें होती हैं वो ऊपर से प्लान कराई जाती हैं, और गुल्लू बॉय ने जिस तरह से अपने आकाओं के ऑर्डर फॉलो करे हैं, भाई साहब गुल्लू बॉय को तो मास्टर क्लास देनी चाहिए कि हाउ टू फिक्स अ मैच। क्या जबरदस्त तरीके से उसने फिक्सिंग को अंजाम दिया है। अपने अच्छे बॉलर्स को उसने अपने कोटे के पूरे ओवर ही नहीं कराए, और डीसी की टीम जो कि एक टाइम पर बैकफुट पर आ गई थी, खुल करके मतलब पूरा मौका दे दिया ऋषभ पंत को सेट होने का। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी वाली पिक्चर और है जो कि हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए। पिछला मैच जो था डीसी का एसआरएच से, उस मैच में इसको ऋषभ पंत को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, बिकॉज उसने काफ़ी स्लो खेला था। तो पिछले मैच में ऋषभ पंत को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है, लेकिन वही ऋषभ पंत इस मैच में 88 मार जाता है, ताबड़तोड़ हिटिंग करता है, आखिरी ओवर में 31। तो अगर आप चीज़ों को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखें कि भाई ऋषभ पंत जो है उसे वर्ल्ड कप के स्क्वाड में लाना है, और वर्ल्ड कप में लाना है तो उसके लिए कुछ ताबड़तोड़ इनिंग खेलनी पड़ेगी, तो ऋषभ पंत को कल जमने का, ताबड़तोड़ इनिंग खेलने का। और जिस तरह से एंड में मोहित शर्मा, देखो मोहित शर्मा अच्छा बॉलर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खराब बॉलर है, लेकिन मोहित शर्मा उन्हीं पिचेस पर चलता है जहां पर या तो बॉल फंसता हो, बॉल रुक रुक करके आता हो, और ज्यादातर विकेट्स ये जो मोहित शर्मा लेते हैं ये अहमदाबाद के ग्राउंड में लेते हैं। और दिल्ली का विकेट तो भाई पाटा विकेट है, जिस पर पिछले मैच में हेड ने और अभिषेक ने धागा खोल दिया था। तो आप समझ जाएं कि रेड कारपेट बिछा दिए गए, और ऋषभ पंत तुम आओ, आराम से धागा खोल के जाओ और ऐसी इनिंग खेल जाओ कि संजू सैमसन और ईशान किशन इन दोनों का पत्ता काट जाओ। अब इन सारी बातों के बाद ऋषभ पंत का वर्ल्ड कप में सिलेक्शन होना लाजमी है, ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। तो एक तीर से कई सारे शिकार हुए हैं कल के मैच में।
आप ये चीज़ें समझ पाए, क्रोनोलॉजी, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, सारी चीज़ें अगर आप समझ गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझे हैं तो इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा। और अगर आपको डाउट हो तो इस सीज़न का मैच नंबर 24 आरआर वर्सेस जीटी, आखिरी के 5-10 मिनट का जो मैच था वो देख लीजिएगा, संजू सैमसन ने कैसे ब्लंडर करे थे। और मैंने पिछले सीज़न में भी ये पॉइंट हाईलाइट करे थे, एक मैच में तो 1 ओवर में ही 30 रन बन जाते हैं। और एक मैच ऐसा भी था जीटी वर्सेस एलएसजी का, जहाँ 5 ओवर में 30 रन नहीं बना पाई थी इसकी एलएसजी की टीम, वो भी तब जबकि केएल राहुल 60 समथिंग बना करके खेल रहा था। तो आईपीएल में कभी एकदम से रन बनते हैं तो कभी टीमें टोटल फ्लॉप हो जाती हैं, कभी 1 ओवर में 30 बन जाते हैं तो कहीं 5 ओवर में पूरी टीम मिलकर के 30 रन नहीं बना पाती है। वहीं एक बॉलर जो कि 3 ओवर में 3 विकेट ले चुका है, मात्र 15 रन दिए, लेकिन उसको उसके कोटे के पूरे ओवर नहीं मिलते हैं। और एक बॉलर जो 3 ओवर में 40 लुटा चुका है, उसे 1 ओवर और मिलता है और 40 से सीधा वो 70 लुटा देता है। इतनी सारी चीज़ें अगर आपको फिक्सिंग या स्क्रिप्ट नहीं लग रही हैं तो फिर क्या ही बोला जाए। चलिए, क्या है आपके ओपिनियन, और हाँ, क्या लग रहा है आपको आज रात अब की बार 300 पार होगा या नहीं होगा? अगर हैदराबाद पहले खेली तो भाई 300 पक्के हैं। हाँ, अगर हैदराबाद को रोकना है आरसीबी वालों को तो टॉस जीतो और पहले बैटिंग कर लो, क्योंकि एसआरएच जो है वो चेस करने में थोड़ी सी लड़खड़ा सकती है। हमको तो ये लग रहा है। आपको क्या लग रहा है कमेंट करके अवश्य बताएं। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।